देश भर में कल सुरक्षा मॉक ड्रिल होनी है। इसको लेकर के अभी से अलर्ट जारी है। 28 जगहों पर कल राजस्थान में मॉक ड्रिल होगी। रावत भाटा और कोटा को एक कैटेगरी में रखा गया है। बी में अलवर, अजमेर, बाड़मेर है। सी में नागौर, जालौर को शामिल किया गया है। जोधपुर में भी 22 जगहों पर मॉक ड्रिल होनी है। 11 जगहों पर कोटा में मॉक ड्रिल होगी और जयपुर में बताया जा रहा है कि 2 बार मॉक ड्रिल होगी। इस मॉक ड्रिल का मकसद सिविल डिफेंस की तैयारियों की जांच करना और उन्हें बेहतर बनाना है। 1971 के बाद अब ये 54 साल बाद मॉक ड्रिल हो रही है। इसमें सिविल डिफेंस से लेकर होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस के कॉलेज छात्र भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की बैठकों के बाद ये बड़े फैसले सामने आए हैं। तो मॉक ड्रिल कल होनी है। इसी को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों के बीच खबर राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से आ रही है, जहां पर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बड़ी बात आप इसमें देखिए, वॉर सिचुएशन में मॉक ड्रिल और सायरन का अनुभव कैसा होता है, इस पर भी बात करेंगे। उधर आप देखिए कैटेगरी बी में अजमेर है, अलवर है। 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। बाड़मेर बी में रखा गया है, अलवर अजमेर बी में है, भरतपुर बी में है। साथ ही आप देखिए बीकानेर को भी बी कैटेगरी में रखा गया है। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी जुड़ रही है हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हर्षा, राजधानी में क्या है कल की तैयारी? देखिए, राजस्थान में आज जो चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर सुधांश पंत, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग ली है सब डिपार्टमेंट्स के साथ, कलेक्टर्स के साथ, पुलिस के अधिकारियों के साथ, सिविल डिफेंस और दूसरे जो सब महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई है। उसके बाद सबको निर्देश दिए गए हैं कि जो मॉक ड्रिल होगा ये 28 जिलों में ये किस किस टाइम पर होगा और अलग अलग बार होगा। इसमें 2 टाइप के मॉक ड्रिल होंगे। एक तो होगा जहां आप सायरन बजेगा और सबको बताया जाएगा कि किस तरह से वो डूज एंड डोंट्स जो हैं वो भी अब सरकार पब्लिश करने वाली है और पब्लिसाइज करने वाली है। तो जैसे हमने जयपुर के कलेक्टर मिस्टर जितेंद्र सोनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये सायरन बजेगा आप सुरक्षित स्थान पे जाएं, इवैक्यूएशन प्लान क्या है, ये सारी बातें उन्होंने कुछ कुछ बताई हैं। और ये एकदम लास्ट माइल ग्राउंड लेवल तक इसकी तैयारी है, वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और अगले हफ्ते तक वो लोगों को भी जागरूक करेंगे और बताएंगे कि उनका रिस्पांस क्या होना चाहिए जैसे ही सायरन बजता है। दूसरा जो मॉक ड्रिल होएगा जिसका टाइम अभी सरकार बता नहीं रही है, वो रात का होगा जब ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट इसलिए होता है कि अगर कोई एयर रेड होता है तो आप अपनी लाइट्स कैसे ऑफ कर दें। और यहाँ पर अब चीज़ें बहुत बदल गई है। ये लास्ट 70s में जो 71 वाले जो वॉर में हुआ था और 72 में ये हुआ था, जो लोग हैं आर्मी में वो बताते हैं कि किस तरह से उनको न्यूज़पेपर रखना पड़ा था, विंडोज़ पे लाइट ऑफ कर देते थे। तो अब जैसे कई ऐसी कंसर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल आजकल लोगों के पास इन्वर्टर्स है, जनरेटर है या गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो अब जो सरकार है वो ये निर्देश देगी कि अगर रात को ब्लैकआउट होता है तो आप तुरंत अपनी लाइटें ऑफ कर लीजिए। अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं रोड पे तो रोड में गाड़ी ऑफ करके, लाइट ऑफ करके आप पार्क कर लीजिए उसे एक जगह। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मॉक ड्रिल में शामिल हैं। और जब भी एयर रेड या सायरन बजेगा, एयर रेड की जो वार्निंग है वो इसके लिए है टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ बॉम्बिंग और अटैक। दूसरा है कि इवैक्यूएशन कैसा होना चाहिए और रिस्पांस कैसा होना चाहिए सिटीजन्स का। तो ये 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। जैसे आपने बताया कि जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उनको कैटेगरी ए में रखा गया है और फिर कैटेगरी बी और सी है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल जहां पर इंस्टॉलेशंस हैं या पावर हाउसेस हैं या रेलवे का कोई मूवमेंट है, क्रिटिकल मूवमेंट है कोई जंक्शंस पे, तो उनको अलग अलग जगह रखा गया। वहां पर शार्प फोकस रहेगा। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनमें तो खैर सेंसिटिव है ही, लेकिन जैसे बीकानेर शहर है उसे एकदम हाईली सेंसिटिव कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो इस तरह से सरकार अब पूरी तरह से इस पर स्ट्रैटेजी कर रही है। अभी तो पूरी कमान चीफ सेक्रेटरी ने संभाल रखी है क्योंकि अभी जो राजस्थान का कैबिनेट है वो गुजरात में है, लेकिन कल तक उनकी वापसी हो जाएगी और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो फिर इस पूरी स्थिति को उसकी कमान अपने हाथ में ले लेंगे। बिल्कुल हर्षा, और नया और पहला एक्सपीरियंस ये ज़्यादातर लोगों के लिए होने वाला है और ख़ास तौर पर देश का जो यूथ है वो भी
पहली बार इसको एक्सपीरियंस करेगा। क्या आपकी बातचीत हुई कुछ युवाओं से इस दौरान ग्राउंड पर रहते हुए? कैसा एक्साइटमेंट है यूथ के अंदर इस नई तरह की एक प्रैक्टिस को लेकर, जो कि शायद आने वाले वक्त में पार्ट ऑफ लिविंग हो सकती है हम सबके? जी बिल्कुल, देखिए जो हमने लोगों से बात की, ज़्यादातर उनको मालूम नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार है वो पब्लिसाइज करे कि फर्स्ट रिस्पांस क्या होना चाहिए, किस तरह से, जैसे उनको बोला है कि आप लेट जाइए, कोई सुरक्षित जगह में आप शरण लीजिए, इवैक्यूएशन कैसे होना चाहिए, कंट्रोल रूम कहाँ है, हेल्पलाइन क्या है। देखिए आम ज़िंदगी में लोगों को आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हमको मालूम हो कि हमको कंट्रोल रूम में फ़ोन करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में खड़ी हूँ, कलेक्ट्रेट में खड़ी हूँ, यहाँ पर पास में ही एक कंट्रोल रूम है। अब ज़्यादातर लोगों को इसका नंबर नहीं मालूम है, या यहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में रिस्पॉन्स टाइम मॉक ड्रिल्स होते रहते हैं, फायर के मॉक ड्रिल्स होते हैं, जो सिटीजन्स को फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी इश्यूज को लेकर है, उनमें मॉक ड्रिल्स होते रहते हैं, लेकिन उसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ये पहली बार रहेगा कि पीपल का पार्टिसिपेशन होगा। अभी जो लोगों से बात किया उनको मालूम नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन स्काउट्स गाइड्स जो हैं, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी अब शामिल किया जाएगा और उसके लिए आज स्ट्रैटेजी बनी है। यहाँ पर काफ़ी लेट तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं जितेंद्र सोनी जी, उन्होंने मीटिंग ली है, उनका पूरा स्टाफ यहाँ था। तो जयपुर के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाई गई है और जयपुर में सार्वजनिक जगहों पर 22 जगह हूटर और सायरन लगे हुए हैं। वो सब मॉक ड्रिल के दौरान जो कल है वो उसको बजाया जाएगा, और रात का मॉक ड्रिल क्या टाइम होएगा ये किसी को अभी उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। जी हर्षा, क्या तमाम जो आम जनता है वो इस मॉक ड्रिल का पार्ट रहेगी? बहुत ज़्यादा क्लियरिटी उस तरीके से अभी तक नहीं आ पाई है और प्रचार भी अब उस ढंग से नहीं हो पाया। अब बहुत समय बचा नहीं है, मॉक ड्रिल होगी। मैं कह रहा हूँ आम जनता को क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना, क्या रिएक्ट करना? सिविल डिफेंस लोग की अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन वो तो अपनी व्यवस्थाओं की, अपनी ड्रिल्स की तैयारी करेंगे। आम जनता को कब कौन किस तरीके से फैसला करना है, कब लाइट बुझानी है उनको, और कौन उनको कमांड करेगा स्थानीय स्तर पर? क्या डीएम तो हर मोहल्ले में जाएंगे नहीं, तो किसकी वो कब किस अधिकारी की उनको बात माननी है? क्या निगम इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस इसमें इन्वॉल्व है? इस तरह की जो जानकारियाँ क्या वो आपके पास पहुँची हैं? ये देखिए, जो हर विभाग जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो सरपंच से लेकर ऊपर तक जो भी अधिकारी है, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, सब इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसलिए आज जो मीटिंग चीफ सेक्रेटरी ने ली थी, उन्होंने सारे विभागों की ली थी। तो अभी जैसे हमने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि लास्ट माइल तक पार्षद है, मोहल्ला है, वहां तक लोगों को बताया जाएगा और जागरूकता अभियान बड़ी पैमाने पर चलाया जाएगा कि आपका रिस्पांस क्या होना चाहिए। तो एक गाइडलाइन फॉर एग्जांपल आ गई है हमारे पास, वो अब रिलीज कर दी गई है। पर जैसे उन्होंने बताया कि जैसे सायरन बजता है तो आपको क्या रिस्पांस करना चाहिए। सबसे पहले कहा है कि आप शेल्टर लीजिए, आप अपने आप को मतलब एक्सपोज मत कीजिए, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात है जैसे कि फर्स्ट एड वगैरह है, उसमें भी शायद अब लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि जो रात का जो मॉक ड्रिल है, जो बहुत अहम है, जो एयर रेड जो सायरन वार्निंग है, उसमें क्लियरली उन्होंने कहा है कि लाइटें ऑफ होनी चाहिए। जो गाड़ी में चल रहे हैं या जो बाइक्स या कोई भी व्हीकल पे चल रहे हैं, उनको गाड़ी रोक के लाइट ऑफ करना चाहिए। तो ये बहुत अहम जानकारी उन्होंने दी है, क्योंकि अब इन्वर्टर आ गए हैं, जनरेटर आ गए हैं, जो पहले इतना आम नहीं हुआ करते थे। तो इसको ऑफ करना, और ये पूरा एक हफ्ते ये जो जागरूकता अभियान और प्रैक्टिस है ये चलेगा। तो जैसे हमने कहा कि कल जो मॉक ड्रिल है उसका प्रैक्टिस होगा, लेकिन लगातार इसका प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा एक वैलिड कंसर्न है, लोगों को मालूम नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, और ये जब वो प्रैक्टिस करेंगे तभी उनको पता चलेगा। बिल्कुल। और ऐसे में कई बार ऐसी होता है कि बहुत सारी जानकारियां सरकार से सीधा आम जनता तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो ऐसे में हर्षा हम मीडिया पर्सनल्स का एक बड़ा रोल हो जाता है लोगों तक वो जानकारियां पहुंचाने के लिए। और हमारी रीजनल एडिटर हर्षा कुमारी सिंह वही आप इस वक्त कर रही थी, उन्होंने आसान भाषा में आपको बताया कि कल क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, किस तरह के सायरन्स बजेंगे और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन रात की जो मॉक ड्रिल है हर्षा, उसका अभी नहीं टाइम डिसाइड हुआ, यानी वो एकदम लग रहा है ऐसा प्लान किया जा रहा है कि अचानक जब कुछ होगा तब लेट पीपल रिएक्ट नेचुरली। थोड़ा सा
जी देखिए, वो फिलहाल हमने काफ़ी कोशिश की है पता करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल फॉर सेंसिटिव रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस वो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। इनफैक्ट जब हम कलेक्टर साहब से मिले भी थे, तो अगर आपने वो इंटरव्यू सुना था तो जी जी कलेक्टर जी। साहब ने बताया था कि क्या क्या लोगों को करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस बात पे कहा कि आप मेरे से मत पूछिए, मैं आपको सिर्फ उतना इन्फॉर्मेशन दूंगा जितना आज आपके लिए ज़रूरी है। और उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो वो है उस पे जरिए भी वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन रिलीज करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट्सएप पे जो ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन है उसका बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही उसको स्प्रेड करना चाहिए। तो ये बहुत अहम बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड के दौरान भी जब एक तरह से इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी थी देश में, तो किस तरह से लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट पे रिएक्ट किया गया था। और उसमें भी कहा गया था कि जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट होती है, कहीं डर, भय, मिस एप्रीहेंशन, मिस इंफॉर्मेशन पैदा करने के लिए, उस पर यकीन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, शुक्रिया हर्षा तमाम जानकारी के लिए आपका। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रेजोनेटर रिपोर्ट करी थी इस खबर पर। तो देखिए, प्रशासन को खास जागरूकता अभियान के तहत तमाम जानकारी आम जनता तक पहुंचानी चाहिए थी और उतनी क्लियरिटी अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक इस तरह की जानकारियाँ पहुँचा पाएँ कल की मॉक ड्रिल को लेकर। इसी कड़ी में हमारी रेजोनेटर हर्षा कुमारी सिंह ने जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने और कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने का भी उन्होंने प्रयास किया है कल की मॉक ड्रिल को लेकर। सुनते एक बार। जयपुर में भी 2 जगह मॉक ड्रिल होगा और क्या करना चाहिए लोगों को, काफी जानकारी हमारे साथ जितेंद्र सोनी जी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर। सर, आप बताइए क्या क्या करना चाहिए, हाउ शुड पीपल रिएक्ट व्हेन देयर इज अ मॉक ड्रिल। जैसा कि आपको पता है कि जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, कल के दिन 2 इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो की जाएंगी। मैं इन दोनों के बारे में बताऊं उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम सारे एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, पद की बात नहीं कर रहा हूं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम बहुत ही जिम्मेदार नागरिक के तौर पर क्या क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। 2 चीज़ें करेंगे हम कल, एक तो मॉक ड्रिल होगा और एक ब्लैकआउट होगा। इसका जो टाइमिंग है वो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट इसका चूँकि मॉक ड्रिल में तो सायरन बजता है, पता लग जाता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मॉक ड्रिल का मकसद ये होता है कि सायरन की जो आवाज़ है उससे पता लगे कि ये वो स्थिति है जब हमें किसी किस्म से कोई एयर स्ट्राइक हो रही है, उसके बारे में पता लगता है। इसके जो डूज एंड डोंट्स हैं उसके लिए हम धीरे धीरे आने वाले दिनों में सबको सेंसिटाइज करेंगे कि किस तरीके से बेसिक ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से क्या क्या तैयारी हो सकती है। जो ब्लैकआउट है उसमें मेरा ज़रूर रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आजकल क्या है कि जब हम ब्लैकआउट के लिए सायरन बजाएंगे और टाइम पे जब रात के समय में होगा, उस वक्त क्या है कि लोगों के पास इन्वर्टर और बाकी बहुत तरह की सुविधाएं हैं। मेरा उनसे गुजारिश ये रहेगा कि आप इन सभी लाइट्स को बंद रखें। बहुत ही इमरजेंसी कोई नेचर की कोई चीज़ है जैसे अस्पताल है या बाकी जगह, वहाँ की बात अलग है। और शहर में भी अगर कोई व्यक्ति अपना वाहन चला रहा हो तो वो ऐसी स्थिति में कोशिश करे कि वो गाड़ी को सुरक्षित जगह पे, किसी एक्सीडेंट का कारण ना बने पर सुरक्षित जगह पे गाड़ी की हेडलाइट ऑफ कर ले। ये सारी चीज़ें हैं, चूँकि कभी ऐसा हमारे सामान्य जीवन में ऐसा आया नहीं है, नई चीज़ है, पर मुझे ऐसा यकीन है कि हम सारे लोग इस पे काम करेंगे तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आने वाले दिनों में किस प्रकार सिविल डिफेंस के माध्यम से हम क्या क्या करेंगे उसकी हमने स्ट्रेटेजी बना ली है। हम सारे स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा NSS और स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र और आपदा मित्र हैं, उनके माध्यम से यह जो संदेश है यह गांव स्तर तक पहुंचाएंगे ताकि लोग समझें कि इसका महत्व क्या है। और मैं विशेषकर आप लोगों के माध्यम से भी यह मैसेज देना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार के कोई भी भ्रामक समाचार आते हैं, कोई फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, अफवाहें आती हैं, उन पे ध्यान मत दीजिएगा। जो भी सरकारी सूचना, सरकारी निर्देश आपको मिल रहे हैं, आप उनका पालन कीजिएगा। हम सारे लोग जिम्मेदारी से इस काम को करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सर, कोई नए हेल्पलाइंस वगैरह आप जारी करेंगे या वो बाद में बताएंगे? अभी इसके बारे में कुछ नहीं है। हमारा कंट्रोल रूम है, उसका नंबर हम शेयर करेंगे सबके साथ, वैसे सबको पता है, बट वो हम कल शेयर कर देंगे। और जयपुर शहर में कहाँ कहाँ हूटर लगे हुए हैं? जयपुर शहर में 10 जगह के करीब लगे हुए हैं, बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज करा दें। ये पर्याप्त हैं हमारे उस मॉक ड्रिल वाले संदेश को देने। जैसे हमको जयपुर कलेक्टर बता रहे थे कि क्या करना चाहिए नागरिक को और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कुछ निर्देश बताए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले कुछ दिनों में वो इन स्टेजेस जैसी उनकी स्ट्रैटेजी और क्रिस्टलाइज करती है वो बताते रहेंगे कि आगे क्या करना है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।
वॉर सिचुएशन में मॉकड्रिल और सायरन का अनुभव कैसा होता है, हमारी सहयोगी एंकर नगमा ने एनडीटीवी के रिपोर्टर पल्लव बागला से बातचीत की है। सहयोगी पल्लव बागला भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और 1971 के दौरान जब ये मॉक ड्रिल हुआ था पल्लव, तो उस वक्त कि आपके पास किस तरह की यादें हैं आपकी, क्या याद है आपको? इस तरह के सायरन बजते थे, क्या ट्रेनिंग दी गई थी, किस तरह से लोग छुपते थे, क्या मंजर था वो? 1971 में मैं 9 साल का था और मुझे बड़ी सफाई से याद है वो युद्ध। मुझे मॉक ड्रिल होने का तो कोई याददाश्त नहीं है, लेकिन हाँ, जब लड़ाई हुई थी तब उस वक्त किस तरह से सायरन बजते थे, ब्लैकआउट होते थे, सारे जी जो जनता है उसको किस तरह से समझाया गया था क्या करना है। जब मैं छोटा सा था मुझे खुद ही याद है, हमारी अम्मा ने मुझे सिखाया था किस तरह से सारे रोशनदान पे काला कागज लगाया गया था, सारी खिड़कियों पे काला कागज लगाया गया था, सारे जो बल्ब हैं उनको काले कागज से ढक के ऐसा करा गया था कि जिसमें उसकी लाइट बाहर को नहीं जाए। और जब सायरन बजता था उस वक्त तो सारी लाइटें ऑफ कर दी जाती थी और सायरन 2 तरह का बजता था। जब एयर रेड होती थी तब वां 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 करके सायरन आता था और जब एयर रेड खत्म हो जाती थी तब करके लंबा सायरन आता था, ऐसी मेरी याद है। लेकिन जब एयर रेड होती थी तब सारे सतर्क हो जाते थे हम और कहीं ना कहीं ऐसी जगह में महफूज तरीके से छुप जाते थे। और मैं उस वक्त कानपुर में था और कानपुर में बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बम, बारूद और बंदूकें बनती हैं, और उसी के साथ डीआरडीओ की भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। तो कानपुर जो था वो बहुत ही एक निशाने पे था पाकिस्तान के। तो उसके लिए जो वहाँ पे एक्चुअल वॉर के टाइम पे जो ब्लैकआउट होते थे, बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता था और कहीं पे कोई लाइट नहीं जलाता था और सारे लोग अपने घरों में छुप जाते थे। लेकिन हाँ, मेरे को ये याद है कि हमारे घर के आसपास कोई बम नहीं गिरा था उस वक्त और हम महफूज रहे थे। लेकिन एयर रेड होती थी तो उसके सायरन बजते थे, लोग घरों में छुपते थे और कागज लगाने की खिड़कियों में तो हमको सबको याद है, बच्चों के थे हम, चढ़ चढ़ के ऊपर हमने कागज लगाए थे। और अगर अब भी होगा और सरकार कहेगी कि हम ब्लैकआउट के लिए अपने शीशों पे कागज लगाएं और बत्ती ऑफ करें, तो जरूर ऐसा भारत के हर नागरिक को करना चाहिए और करना जरूरी भी है, क्योंकि ये तो हमारी अपनी हिफाजत की। एक और मेरे को बड़ी याद है 71 की, उस वक्त छोटा था, मेरे को पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन याद है कि ताजमहल को उस वक्त एक बोरों से ढका गया था, क्योंकि पाकिस्तान के जो विमान थे वो उड़ने के बाद आके, क्योंकि ताजमहल रात में चमकता था, उससे अपना डायरेक्शन लेते थे और आगे बढ़ते थे। तो पूरे ताजमहल को एक बोरों से या काले कपड़े से ढका गया था। इसकी भी मेरे को याद है। छोटा था मैं तो उस वक्त वो न्यूज़पेपर में अम्मा ने मेरे को पढ़ के बताया था। तो एयर रेड, सायरन और ब्लैकआउट, ये जो हैं ये बड़े आम चीजें हैं। लेकिन आज का जो नया वॉरफेयर है वो बहुत अलग हो गया है। इसमें प्रिसीजन बॉम्बिंग होती है, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स हैं, इसमें ब्लैकआउट और ये चीजों की कितनी महत्व रह गया है 21वीं सदी के वॉर में, वो तो सरकार बताएगी। लेकिन अगर सरकार कहेगी कि ब्लैकआउट में हम अंदर छुपे, ब्लैकआउट करें, तो जरूर करेंगे। लेकिन 21वीं सदी का वॉर जो है वो बहुत बिल्कुल अलग है। 1971 में जो हुआ और अब जो युद्ध हो रहा है या होगा, ऐसा कोई चाहता नहीं है कि ये युद्ध इतना फैले, लेकिन इस वक्त इसकी शक्ल जो है वो कुछ और होगी। पल्लव, आप कुछ और बताना चाह रहे हैं? जी, मेरी मंशा तो है कि कहीं ना कहीं युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से बहुत नुकसान होता है। और हाँ, तहश बहुत है। पहलगाम में जो हुआ उसका बहुत रोष है, बहुत दुख है मेरे को भी, लेकिन युद्ध से जो नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर युद्ध होने पे हम 20-30 साल पीछे पिछड़ जाएंगे तो वो कितना जायज है। लेकिन हाँ, अगर सरकार कहेगी ब्लैकआउट करना है, सायरन होना है,
तो अभी जो छुप के हम रहना है। बिल्कुल जो अभी हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो यही कि ये मॉक ड्रिल की जो रिहर्सल एक तरह से है, और कल मॉक ड्रिल जब होती है तो उसमें क्या कुछ हो सकता है। पल्लव धन्यवाद आपका। और आपने वो यादें हमारे साथ साझा की कि 1971 में जब ये ब्लैकआउट या फिर मॉक ड्रिल के रिहर्सल होते थे तो क्या होता था, और काफ़ी दिलचस्प बातें बताई पल्लव ने कि ताजमहल को भी ढका गया था उस वक्त, ताकि उसे देखकर, चमकते हुए ताजमहल को रात में देखकर जो दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट हैं वो अपना रास्ता ना ढूंढ पाएं, इसलिए उसे ढका गया था। लोग अपनी खिड़कियों के शीशों पे काले कागज़ लगाते थे, रोशनियों पे काले कागज़ लपेटे जाते थे ताकि बाहर से कुछ नज़र ना आए। और ब्लैकआउट्स भी होती थी, और साथ साथ कई तरह की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो इसलिए होती हैं ताकि नागरिक ये जाने कि उनको अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है, ताकि वो महफूज जगहों पर जा सकें, सुरक्षित जगहों पर जा सकें। तो अलग अलग जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस में जब लोग होते हैं और ऐसे में अगर कोई सायरन बजता है एयर रेड का, जैसा कि पल्लव भी बता रहे थे कि जो एयर रेड के सायरन होता है उसकी आवाज़ अलग होती है, जब वो रेड ख़त्म हो गई होती है तो फिर सायरन की आवाज़ अलग होती है। तो ये सब जानना और समझना भी लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि उस वक्त उसी तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया दें और जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर जाएं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि खुली जगहों पर ना रहें, खुले मैदान से हटें और किसी ऐसी जगह पर छुपें जहां पर आप सुरक्षित रह सकें। और उस दौरान में भी लोगों को ट्रेंचेस में, यानी ज़मीन के नीचे के गड्ढों में छुपे जाने को बताया गया था। अगर स्कूल में, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बच्चे हैं तो किस तरह से टेबल के नीचे आप छुप सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब अर्थक्वेक के दौरान भी बचाव के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो मॉक ड्रिल देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, कल होगी और इसकी तैयारी चल रही है।